प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे प्यारे बच्चों और संभागियों, नमस्कार। आज हम राजस्थान के वर्ष 2025 में जारी किए गए नवीनतम सूचकांकों और रिपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है, बाल मजदूरों को मुक्त कराने में राजस्थान का संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान रहा? तो बाल मजदूरों को मुक्त कराने में राजस्थान का संपूर्ण भारत में तीसरा स्थान रहा। और ये रिपोर्ट एक सामाजिक संगठन जिसका नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन द्वारा जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट में पहला स्थान तेलंगाना को, दूसरा स्थान बिहार को और तीसरा स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में राजस्थान की कौन सी रैंकिंग रही? इस योजना में राजस्थान की रैंकिंग पहली रही। इस योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से संबंधित है। और राजस्थान का तो पहला स्थान रहा, लेकिन राजस्थान के ज़िलों में भी जो 12 ज़िला है उसका प्रथम स्थान, चित्तौड़गढ़ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जालौर और जैसलमेर सबसे पीछे रहे। अगला पॉइंट है, SDG इंडेक्स 5.0 में राजस्थान की क्या स्थिति है? पहली बात तो यह है, SDG इंडेक्स का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। और ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें राजस्थान के जिलों में सबसे प्रमुख स्थान जो रहा था वो झुंझुनू जिले का रहा है। इसका एक स्कोर 59.11 है। और जो शीर्ष 3 जिले हैं राजस्थान के, पहला स्थान झुंझुनू का, दूसरा नागौर का और तीसरा स्थान सीकर का रहा है। और इसमें जैसलमेर जिले का सबसे अंतिम स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए वर्ष 2023-24 के SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में राजस्थान का समग्र स्कोर कितना रहा? राजस्थान का स्कोर 67 अर्थात 67 रहा है, जबकि भारत का स्कोर 71 रहा है। इस स्थिति में राजस्थान देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल है। और राजस्थान ने अपनी पिछली रिपोर्ट जो कि 2020-21 में जारी की गई थी, उसकी तुलना में 2023-24 में 7 अंकों का सुधार किया है। अर्थात राजस्थान का स्कोर 67, भारत का स्कोर 71। राजस्थान की स्थिति अग्रणी राज्य और पिछली रिपोर्ट की तुलना में राजस्थान के द्वारा 7 अंकों का सुधार किया गया है। भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जो कि जून 2024 में जारी की गई थी, इसमें संपूर्ण देश में सबसे अधिक डार्क जोन किस राज्य में है? तो सबसे अधिक डार्क जोन राजस्थान में है, जिनकी संख्या 203 है। अर्थात राजस्थान में जल समस्या गंभीर स्थिति में है। और राजस्थान देश के कुल जल संसाधनों का मात्र 1.16% ही उपयोग कर पाता है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान की क्या स्थिति है? फूड सेफ्टी इंडेक्स जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, इसमें राजस्थान का 6ठा स्थान है। और राजस्थान का जो स्कोर है वो 100 में से 54.75 अंक है। पिछली रिपोर्ट में राजस्थान का 8वां स्थान था और इस बार राजस्थान का 6ठा स्थान है। अर्थात राजस्थान ने अपनी स्थिति में 2 रैंक का सुधार किया है। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में संपूर्ण देश में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो अटल भूजल योजना देश के जो राज्यों में चलाई जा रही है उसमें राजस्थान का स्थान तीसरा है। और यह योजना राजस्थान के 17 जिलों में चलाई जा रही है। वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, इसमें हमारा राजस्थान संपूर्ण देश में 12वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर उड़ीसा और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। राजस्थान 12वें स्थान पर है। राजस्थान का स्कोर 28.6 अंक है। अगली चर्चा हम करते हैं, दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में राजस्थान के कौन कौन से और कितने शहर शामिल किए हैं। पहली बात तो यह है
कि ये रिपोर्ट स्विट्ज़रलैंड की कंपनी जिसका नाम है वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में राजस्थान के 3 शहर गंगानगर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ को दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में माना गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान की क्या स्थिति है? इस रिपोर्ट में राजस्थान का 14वां स्थान है। प्रथम स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और राजस्थान 14वें स्थान पर है। और यह रिपोर्ट 4 संस्थाओं के कार्यान्वयन के आधार पर जारी की जाती है, जिसमें पुलिस, न्यायपालिका, जेल और विधिक सहायता की 6 कसौटियों के आधार पर इस रिपोर्ट का निर्माण किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में राजस्थान का 14वां स्थान संपूर्ण भारत में आया है। केंद्र सरकार द्वारा नवाचार करते हुए देश में पहली बार ग्राम पंचायतों की पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स में राजस्थान की पिंडावल ग्राम पंचायत, जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है, इसको संपूर्ण देश में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स 9 थीम के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में जो पिंडावल ग्राम पंचायत है, जो डूंगरपुर में है, उसे परफॉर्मर श्रेणी की ग्राम पंचायतों में स्थान मिला है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा टाइम यूज सर्वे रिपोर्ट 2024, जो कि अप्रैल 25 में जारी की गई थी, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारतीय महिलाओं के संदर्भ में राजस्थान में अवैतनिक कार्यों में महिलाओं का जो योगदान है वो 82.4% है। अर्थात अवैतनिक कार्य जिनमें वेतन नहीं मिलता, जैसे घरेलू कार्य, इन कार्यों में महिलाएं अपना राजस्थान में 82.4% समय उपयोग करती है, जबकि पुरुष अपने समय का अधिकांश उपयोग वैतनिक कार्यों में करते हैं। वित्तीय एवं सामाजिक मानकों पर आधारित केयर एज रिपोर्ट में राजस्थान देश के 17 बड़े राज्यों में 12वां स्थान प्राप्त करता है। यह रिपोर्ट राज्य की आर्थिक, राजकोषीय, वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक गवर्नेंस और पर्यावरणीय स्थिति के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें राजस्थान ने 12वां स्थान 17 राज्यों में प्राप्त किया है। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत देश भर से 500 ब्लॉकों का चयन किया गया है। इन 500 ब्लॉकों में प्रथम स्थान हमारे जोधपुर जिले के शेरगढ़ ब्लॉक ने प्राप्त किया है। नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एवं आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी चालू किया गया है। तो नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम चालू किया गया है, उसमें राजस्थान के 5 जिले शामिल किए गए हैं। इन 5 जिलों का नाम है जैसलमेर, धौलपुर, बारां, करौली और सिरोही। अर्थात नीति आयोग के द्वारा चालू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम में राजस्थान के 5 जिलों को शामिल किया गया है, जिनका नाम है करौली, धौलपुर, सिरोही, जैसलमेर और बारां। अमृत सरोवर निर्माण रिपोर्ट में राजस्थान का संपूर्ण देश में 4था स्थान रहा है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है और यह रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसके अंतर्गत राजस्थान ने 4थे स्थान पर रहते हुए लगभग 3138 अमृत सरोवर संरचनाओं का निर्माण किया है, जिसके आधार पर राजस्थान को 4था स्थान मिला है और पहला स्थान उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई वर्षा जल संचय की वार्षिक रिपोर्ट में जो राजस्थान राज्य है, इसने 3रा स्थान प्राप्त किया है और शीर्ष जिलों में, यानी जो सबसे अधिक अच्छे कार्य करने वाले जिलों में भीलवाड़ा नंबर 2 पे रहा है और बाड़मेर संपूर्ण देश में 5वें स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस
का अवार्ड मिला है और राजस्थान ने तंबाकू नियंत्रण में संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब हम बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कारों में राजस्थान के शहरों की क्या स्थिति है। ये पुरस्कार मुख्यतः 3 श्रेणी में दिए जाते हैं, अर्थात 3 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी, 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाली श्रेणी और तीसरा है 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी। 3 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में राजस्थान का एक भी शहर शामिल नहीं है, जबकि 3 लाख से लेकर 10 लाख तक की श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में अलवर जिले को तीसरा स्थान और उदयपुर को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में राजस्थान के 3 शहर रहे हैं, जयपुर 33वां, जोधपुर 42वां और कोटा को 44वां स्थान 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में मिला है। राष्ट्रीय पोषण माह रिपोर्ट 2025 में राजस्थान की रैंकिंग दूसरी रही है। प्रथम स्थान में इसमें गुजरात रहा है। पिछली बार राजस्थान चौथे स्थान पर था और 2025 में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है और यह रैंकिंग सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मानते हुए जारी की जाती है। केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा राज्यों को पहली बार राज्य खनन तत्परता सूचकांक में रिपोर्ट या रैंक दी गई है, जिसमें राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और यह रिपोर्ट खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के आधार पर जारी किया जाता है और प्रथम स्थान राज्य खनन तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश का है और दूसरा स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है।